इस अमर को मियां नवाज शरीफ साहब ने इतना अहम जाना कि एक राय है जो कि मेरी भी अपनी राय है कि उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कि अगर मैं वज़ीर आज़म रहता हूँ तो फिर नीचे बेटी वज़ीर आला शायद ना रह पाएँ। तो ठीक है, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेहत, अपनी हयाती में अपनी बेटी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंप जाऊँ, ताकि फिर आगे के लिए ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो एक ही एज ग्रुप के हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन ज़ाहिर है ताकि ये तय हो जाए कि फिर आगे इस पार्टी की कमान मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास है। तो ये बिल्कुल कहना इस बात से ठीक होगा। और एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा जुआ भी है सियासी एतबार से। याद रहे कि वही PMLN है जो इमरान खान साहब की मुखालिफत इस बात पर करती रही कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में आप कैसे एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को मुल्क की बाग दौड़ दे सकते हैं। तो मुल्क उतने ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन आपने पंजाब की बाग दौड़, जो कि आज़ाद सदर पाकिस्तान है, हुकूमत के लिहाज से इनएक्सपीरियंस्ड मरियम बीबी के हवाले की है, जिनकी बेशक पार्टी के लिए बहुत खिदमतें हैं, बहुत ब्रेव, बहुत करेजियस। लेकिन बहरहाल ये आया है कि मरियम नवाज़ अब से चंद दिनों के बाद पंजाब की वज़ीर आला होंगी। तख्त पंजाब एक और शरीफ ख़ानदान के फ़र्द के पास आएगा और इस तरह से तसलसल जारी होगा शरीफ ख़ानदान की सियासत का भी, और नून लीग की कम अज़ कम आइंदा 5 साल तक पंजाब में सियासी गिरफ्त मजबूत रखने का भी। इस मौजू पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मुमताज़, बहुत ही मकबूल प्रेजेंटर हैं, ARY न्यूज़ से मुंसलिक हैं, वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बादामी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि क्या ये कहना मुनासिब होगा कि मुस्लिम लीग नून अब नवाज़ शरीफ दौर के बाद से मुंतकिल होकर मरियम नवाज़ दौर में अब बाकायदा दाखिल हो रहा है, वो जब वो पंजाब की वज़ीर आला बनेंगी, और ये बात अब नवाज़ शरीफ साहब ने आया कर दी है कि उनकी विरासत है या उनकी जानशीन मरियम नवाज़ हैं, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हो, लेकिन नून लीग की कमान अब एक तरह से प्रैक्टिकली मरियम नवाज़ के पास होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर एतबार से ये कहना मुनासिब होगा। और इस अमर को मियां नवाज शरीफ साहब ने इतना अहम जाना कि एक राय है जो कि मेरी भी अपनी राय है कि उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कि अगर मैं वज़ीर आज़म रहता हूँ तो फिर नीचे बेटी वज़ीर आला शायद ना रह पाएँ। तो ठीक है, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेहत, अपनी हयाती में अपनी बेटी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंप जाऊँ, ताकि फिर आगे के लिए ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो एक ही एज ग्रुप के हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन ज़ाहिर है ताकि ये तय हो जाए कि फिर आगे इस पार्टी की कमान मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास है। तो ये बिल्कुल कहना इस बात से ठीक होगा। और एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा जुआ भी है सियासी एतबार से। याद रहे कि वही PMLN है जो इमरान खान साहब की मुखालिफत इस बात पर करती रही कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में आप कैसे एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को मुल्क की बाग दौड़ दे सकते हैं। तो मुल्क उतने ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन आपने पंजाब की बाग दौड़, जो कि आज़ाद सदर पाकिस्तान है, हुकूमत के लिहाज से इनएक्सपीरियंस्ड मरियम बीबी के हवाले की है, जिनकी बेशक पार्टी के लिए बहुत खिदमतें हैं, बहुत ब्रेव, बहुत करेजियस, लेकिन बहरहाल गवर्नेंस के हिसाब से तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसमें फिर कितनी अहमियत होगी इस बात की कि डिलीवरी हो। और अब जिस पंजाब में वो इक़्तिदार संभाल रही हैं, पाकिस्तान उस ज़माने में बहुत ही माशी तौर पे कमज़ोर सूरत हाल से गुज़र रहा है, और ये इलेक्शन भी यकीनन इसके बारे में बहुत ही मुतनाज़ इलेक्शन रहा है। पंजाब के में भी बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, और ज़ाहिर है कि उनके सामने PTI की एक बहुत मकबूल सूरत हाल सामने खड़ी है। तो उनको न सिर्फ ये कि सियासत के मैदान में भी मुसलसल PTI के चैलेंज का सामना होगा, डिलीवरी के मैदान में भी उनको सामना होगा। और ज़ाहिर है कि वो मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ नहीं हैं, जो बला के तजुर्बेकार और बला के मेहनती और बला की तजुर्बा रखने वाली शख्सियत थी। तो उनको बहरहाल शहबाज शरीफ को भी हराना है। बिल्कुल ऐसा ही। और इन सारे अवामिल की वजह से अगर आम हालात भी होते तो भी ये बड़ा चैलेंज होता, इन मखसूस हालात में ये चैलेंज कई गुना बढ़ जाता है मरियम नवाज शरीफ साहबा का। हमें याद है कि किस तरीके से वो शहबाज शरीफ के, जो कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की शनाख्त रखते थे, वो भी जब नाजुक हालात में वजारत उज़्मा के मनसब पर आए तो 16 महीनों में उनका वो सारे का सारा तासुर किस तरह हवा हो गया, और लोग कहने पर मजबूर हुए कि ये अच्छे ये CM मटीरियल ही हैं, ये PM मटीरियल नहीं है। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा CM मटीरियल है या नहीं, उनको ये साबित करने के लिए बहुत सारे दरियाओं को अबूर करना पड़ेगा। एक बात उनके हक में जाती है कि नवाज शरीफ साहब नॉट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उनको टाइम दे सकेंगे, उनकी सरपरस्ती कर सकेंगे। हावेवर ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा। आप कितने ज़्यादा बहादुर हैं, जरी हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जेल में टाइम गुजार सकते हैं, ये अलग सिफत है।
और आप कितने काबिल हैं, ये बिल्कुल अलग सिफत है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सो आप में दोनों सिफात हो भी सकती हैं और हो सकता है आप बहुत बहादुर होते हुए भी आप बहुत कॉम्पिटेंट ना हो। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो कि मरियम बीबी के करियर को या बना सकता है या बिल्कुल अपने करियर के इब्तिदा में बहुत शदीद दागदार भी कर सकता है। अच्छा, अब ये क्या इसका उन पे बोझ होगा, क्या उनको ये एक चैलेंज होगा कि उनका पूरा ख़ानदान पूरे इक़्तिदार पर जो है उसकी छाप होती है। ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब की अपनी एक पोजीशन है, चचा जो हैं प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे जो इसाक डार साहब ज़ाहिर है कि बड़ा करीबी रिश्ता है, वो या चेयरमैन सेनेट होंगे या फिर काबीना के अंदर कोई डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और पूरा ख़ानदान फिर हमजा शहबाज साहब को शायद कुर्बान करना पड़ा है, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी सियासत को। लेकिन ये जो पूरी मौरूसी सियासत और पूरे ख़ानदान की सियासत जो है, क्या उससे उनको फ़ायदा होगा या ये कि उसका दबाव रहेगा उन पर? दबाव तो रहेगा। और बाय द वे मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी जिस तरीके से उठकर सामने आई और जिस तेज़ी से उन्होंने ग्रो किया, उसकी सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हुए हैं। हालांकि उन्होंने ज़्यादा जेल काटी, लेकिन लोगों को याद तक नहीं है कि हमजा शहबाज साहब ने कितना जेल काटी, क्योंकि वो ये मरियम बीबी की अपनी शख्सियत का जो करिश्मा और एक खातून होने के नाते और बहादुरी और वो सारा। अब ये प्रेशर तो नवाज शरीफ साहब पे बहुत होगा और इन हालात में तो बहुत ही ज़्यादा होगा कि जहाँ पर मैं मालूमात की बुनियाद पर अर्ज़ कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के आस पास बैठे लोगों की राय है कि इन हालात में ना लीजिए, हुकूमत कैसे डिलीवर करेंगे। इतना हिमालय खड़ा है मसाइल का, हाथ पैर बंधे हुए, और साथ जरदारी साहब बैठे हैं जो कहते हैं मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और फिर ज़रा सा मसला होगा तो कहेंगे चले सलाम, फिर आप खुद चला लीजिए हुकूमत। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा। हाउएवर, इसको बदकिस्मती कहिए या जो भी, कि बर्रे सग़ीर में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में तो अगर मतलब हम एकेडमिक डिबेट की वजह से कहते ज़रूर है, मेरी अपनी भी राय है कि ज़रा मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों की इमोशनल अटैचमेंट भी उन्हीं रहनुमाओं से ज़्यादा होती है। अगर वही उन्हीं का बेटा, उन्हीं का फिर बेटा, लेकिन देखिए ये होता था बादामी साहब, ये होता था, लेकिन भारत ने साबित इस फलसफे को ज़िंदा दरगोर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये तो बिल्कुल अब कहानी पलट गई। हम चाहे इस पे इसरार करते रहे और इससे लटके रहे, लेकिन ये फ़लसफ़ा जो है ये आउट हो रहा है, ये नहीं चल सकता था, और भारत में ये बात साबित हो गई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम आदामी हमारे साथ मौजूद थे। इस अमर को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इतना अहम जाना कि एक राय है जो कि मेरी भी अपनी राय है कि उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कि अगर मैं वज़ीर आज़म रहता हूँ तो फिर नीचे बेटी वज़ीर आला शायद ना रह पाएँ। तो ठीक है, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेहत, अपनी हयाती में अपनी बेटी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंप जाऊँ, ताकि फिर आगे के लिए ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो एक ही एज ग्रुप के हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन ज़ाहिर है ताकि ये तय हो जाए कि फिर आगे इस पार्टी की कमान मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास है। तो ये बिल्कुल कहना इस बात से ठीक होगा। और एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा जुआ भी है सियासी एतबार से। याद रहे कि वही PMLN है जो इमरान खान साहब की मुखालिफत इस बात पर करती रही कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में आप कैसे एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को मुल्क की बाग दौड़ दे सकते हैं। तो मुल्क उतने ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन आपने पंजाब की बाग दौड़, जो कि आज़ाद सदर पाकिस्तान है, हुकूमत के लिहाज से इनएक्सपीरियंस्ड मरियम बीबी के हवाले की है, जिनकी बेशक पार्टी के लिए बहुत खिदमतें हैं, बहुत ब्रेव, बहुत करेजियस, लेकिन